इस वक्त चर्चा में है समाजवादी पार्टी से निष्कासित चायल से विधायक पूजा पाल, जिनको लेकर अलग अलग तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के इस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे सरीखे उनके साथी भी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि दरअसल अखिलेश भैया ने ये एक्शन बहुत लेट लिया, पहले ही ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इन सब के बीच में पूजा पाल भी लगातार बयान पर बयान दे रही हैं और वो न केवल अखिलेश यादव को घेर रही हैं, बल्कि जितने भी हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, चाहे वो शिवपाल यादव का स्टेटमेंट उनको लेकर हो या फिर रागिनी सोनकर का स्टेटमेंट उनको लेकर हो, हर एक पर वो लगातार पलटवार भी कर रही हैं। इन सब के बीच में पूजा पाल जब चर्चा में हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो गई हैं। कुछ कमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं कि राजू पाल, जिनकी हत्या शादी के 9 दिन बाद ही हो गई थी, जिनका नाम लेकर के, अपने पति का नाम लेकर के पूजा पाल सदन में योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहती हैं, काफी इमोशनल नजर आती हैं और ये कहती हैं कि समाजवादी पार्टी ने अगर उनके ऊपर कार्रवाई की है तो वो उनको बिल्कुल मलाल नहीं, क्योंकि वो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी, इंसाफ चाहती थी और वो इंसाफ उनको योगी सरकार में मिला। तो अब उसको लेकर लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक 2022 का हलफनामा भी शेयर कर रहे हैं और आरोप लगा रहे कि दरअसल पूजा पाल ने राजू पाल की हत्या के बाद दूसरी शादी की और उस शादी को छिपाया गया, यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं। तो क्या है पूजा पाल की दूसरी शादी की हकीकत? कौन है ब्रजेश वर्मा, जिनको बताया जा रहा है पूजा पाल का पति? वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल जो तमाम दावे हैं उसमें कहा जा रहा है कि पूजा पाल ने 2018 में हरदोई के ब्रजेश वर्मा से शादी की। ब्रजेश वर्मा समाजवादी पार्टी के ही नेता बताए जा रहे हैं और ब्रजेश वर्मा से शादी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं इस हलफनामे से। 2022 का ये हलफनामा पूजा पाल का, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पूजा पाल अपने पति के नाम के आगे ब्रजेश वर्मा लिखती हैं, अपना एड्रेस वो हरदोई का बताती हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल 2018 को पहले आर्य समाज से उनकी शादी हुई ब्रजेश वर्मा के साथ, फिर कोर्ट मैरिज इन्होंने की। अब 2018 के इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक तरफ पॉलिटिकल तमाम हैपनिंग्स हो रही थी पूजा पाल की जिंदगी में, तो उसी तरफ ब्रजेश वर्मा की एंट्री उनकी जिंदगी में होती है। दरअसल फरवरी 2018 में पूजा पाल को बीएसपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर पार्टी से बाहर कर दिया। उस वक्त पूजा पाल को जरूरत थी दूसरे दल की और वही वो वक्त था जब अखिलेश यादव ने अतीक अहमद से दूरी बनाई थी और फिर पूजा पाल की एंट्री होती है समाजवादी पार्टी में। सपा में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव 2019 में पूजा पाल को सपा ने उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ टिकट देने की घोषणा भी कर दी, लेकिन अगले ही दिन टिकट कट गया और इसकी वजह बताई गई पूजा पाल की शादी। तमाम तरह की चर्चाएं उस वक्त भी सियासी गलियारों में हुई, वहां पर जो लोग थे उनके बीच में थी, जनता के बीच में थी। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभावी नहीं था जिस तरह से आज है। उस वक्त जाही बगाही खबर चर्चा में आने लगी कि पूजा पाल दूसरी शादी कर चुकी हैं, लेकिन बताना नहीं चाहती, इसलिए सपा ने टिकट वापस ले लिया है। हालांकि पूजा पाल ने अपनी शादी को लेकर कहीं भी हाँ या ना जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने नॉमिनेशन के हलफनामे में उन्होंने अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा बताया और वहां पर पति का ही एड्रेस भी उन्होंने मेंशन किया। हालांकि इसकी जानकारी होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम तर्क कुतर्क का दौर भी शुरू हुआ, तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हुई, लेकिन इन सब के बीच चुनाव होता है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चायल से चुनाव जीतती भी है। अब पूजा पाल और ब्रजेश वर्मा का संबंध कैसे बना, इसके पीछे की क्या कहानी है, ब्रजेश वर्मा का खुद का करियर क्या है, पेशा क्या है, किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स में एक धमक रही, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि उन्नाव से पूजा पाल चुनाव लड़ना चाहती थी, जैसा कि हमने आपको बताया 2018 में। उस दौरान ब्रजेश वर्मा और पूजा पाल की मुलाकात होती है और ये मुलाकात बाद में नजदीकियों में तब्दील हो जाती, ये दावा किया जाता है। ब्रजेश वर्मा हरदोई के मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से 2012 में बीएसपी की टिकट पर विधायक बने थे। ब्रजेश वर्मा के राजनीतिक करियर की शुरुआत तब हुई थी जब उनके फूफा के बेटे सतीश वर्मा, जो कि मल्लावा विधानसभा से बीएसपी की टिकट पर विधायक थे, उन्होंने अपने कामकाज के लिए चिट्ठी पत्री लिखने के वगैरह के लिए ब्रजेश वर्मा को अपने साथ रखा था। इसी दौरान सतीश वर्मा ने अपने राजनीतिक तिकड़म के जरिए ब्रजेश वर्मा को मल्लावा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बना दिया। यहीं से ब्रजेश वर्मा के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई।
इसके बाद ब्रजेश वर्मा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए 2012 में बीएसपी से मलनावा विधानसभा का टिकट पाया और पहली बार विधानसभा पहुंचे। हालांकि उसके बाद ब्रजेश वर्मा ने सपा समेत कई दलों में टिकट के लिए जुगाड़ लगाए, लेकिन टिकट नहीं मिला और ब्रजेश वर्मा कोई चुनाव नहीं लड़ सके। पूजा पाल से उनकी नजदीकियों की चर्चा तब आई जब पूजा पाल बगल के उन्नाव जिले से चुनाव लड़ने पहुंची थी। इस दौरान ब्रजेश वर्मा उनके आसपास नजर आए। तभी लोगों को जानकारी हुई कि ब्रजेश वर्मा पूजा पाल ने लखनऊ में कोर्ट मैरिज की है। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा यह भी जाता है कि पूजा पाल और ब्रजेश वर्मा की मुलाकात लखीमपुर जिले के एक विधायक की वजह से हुई और वहां पर पूजा पाल का काफी आना जाना था और वहीं पर ब्रजेश वर्मा से पहली बार पूजा पाल मिली थी और गुपचुप तरीके से फिर इन दोनों ने शादी कर ली। ये तमाम दावे हैं और ये भी दावा है कि कुछ लोगों के मुताबिक कि शादी के बाद पूजा पाल कोई जमीन खरीदने के लिए मलनावा पहुंची थी और इसके अलावा कभी उन्हें ब्रजेश वर्मा के गांव में या घर पर नहीं देखा गया। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रजेश वर्मा के जब पिता की डेथ हुई थी तब ब्रजेश वर्मा पूजा पाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूजा पाल तब नहीं पहुंची थी। हालांकि अभी तक पूजा पाल की तरफ से इसको लेकर कोई सफाई, कोई बयान नहीं दिया गया है। ब्रजेश वर्मा की अगर हम पेशे की बात करें तो वो व्यवसायी बताए जाते हैं। वो एक ईंट भट्टे के मालिक हैं और इसके साथ साथ एक कॉलेज भी उनका है। ब्रजेश वर्मा फिलहाल बीजेपी में बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सदन में पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी अतीक अहमद के मामले को लेकर और उसी पर कहा गया कि अखिलेश यादव नाराज हो गए। इधर वो सदन में तारीफ कर दी, उधर उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इस खबर को तैयार करने में हमारी मदद की है हरदोई से हमारे सहयोगी प्रशांत पाठक। जो उनके संघर्ष हैं उनके साथ खड़े होकर के अपने समाज का, अपने लोगों का साथ दूंगी और उन पे ही काम करूंगी। आपके सामने बहुत सारे दल हैं, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी जो एक्सपेल हैं। आपके से और भी कोई दल संपर्क में है इस समय जो बात करता हो? आपकी मुलाकात हुई है उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि पूजा पाल को एक मौका दिया समाजवादी पार्टी ने और वहां पर जब ये चुनाव लड़ी और उसके बाद देखा गया कि लगातार प्रचार प्रसार में बीजेपी के साथ खड़ी थी, लगातार कुंभ में बीजेपी के साथ खड़ी थी, कई बार इग्नोर किया गया। तो क्या माना जाए कि आप पहले से कुछ इंटेंशन ऐसा था या ये जो सेशन में हुआ इसको आप अचानक मानती हैं? नहीं, देखिए ये अचानक था, इसका ये कोई प्लान नहीं था। प्लान का मेरे लाइफ में तो प्लान का कभी कुछ हिस्सा रहा ही नहीं है। जो चीज़ रहा है मेरा एक बारगी रहा है। बस 24 घंटे का सदन चल रहा था तो सारे माननीय विधायकों को बोलना था, मुझे भी बस बोलना था। तो ये नीतियों पे बोलना था तो मुझे सबसे अच्छी नीति ये लगी क्योंकि बताया ना कि मुझे न्याय मिला था तो मुझे अच्छा लगा था। तो और देखिए किसी की बुराई आप तब करिए जब आपके साथ इंसाफ ना हुआ हो। मैंने विकास पे तो नहीं चर्चा किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपराध और अपराध पे अंकुश लगाने में जो सक्षम सरकार रही है मैंने उसकी तारीफ की थी।